नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता के बारे में जानना चाहते हैं, प्रगति के बारे में जानना चाहते हैं और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। और आगे जीवन में क्या सफलता दिख रही है, क्या दिक्कतें दिख रही है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। अभी क्या हो गया है ना, इनके लाइफ में समस्याओं का अंबार लग गया है। जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो चुकी हैं। हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहते हैं। अचानक समस्याएं जीवन पर बढ़ रही है, ये समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, नहीं करना है। और समस्याएं हैं कि कम होने का नाम नहीं लेती है। तो ये जानना चाहते हैं आखिर ऐसा इनके जीवन पर हुआ क्यों और ये कब तक रहेगा। और आगे जीवन में क्या सफलता दिख रही है, क्या दिक्कतें दिख रही हैं, क्या अपनी समस्याओं को ये खत्म करते हुए जीवन पर आगे बढ़ पाएंगे। तो ये इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये मैं समझ पा रहा हूँ, आपके विडंबनाओं से चीज़ों को देख पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ। तो हम आगे विचार कर लेते हैं, चीज़ों को देख के समझ लेते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति है जिस कारण बस ये समस्याएं आपको देखनी पड़ी और ये समस्याओं का अंत कब होगा आपके जीवन पर। सबसे बड़ी बात है, इन समस्याओं का अंत कब होगा आपके जीवन पर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर कोई समस्या की बात करें ना तो उसके जीवन रेखा पर गौर कर लो और भाग्य रेखा पर गौर कर लो, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी जीवन रेखा पर एक खतरनाक राहु रेखा का जो साया है ना, जो अंधेरे बादल है ना, ये बहुत बहुत जबरदस्त है। और इसका स्टार्टिंग 26 वर्ष की आयु से है, 26 ईयर की आयु से आपकी राहु रेखा कोई नॉर्मल नहीं है। ये इंसान को हैंड टू माउथ कर देती है, जीवन पर समस्याओं को बताती है। इसलिए मैं कहता हूं जब भी हाथ पर राहु रेखा रहे तो एक अवेयरनेस बहुत जरूरी है और एक आप योग्य ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें ताकि वो आपको आगे जीवन कैसे जीना है, किस तरीके से बिताना है, किस तरीके से जीवन को लेकर चलना है, वो आपको समझा पाएगा। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आना है तो अगर आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो वो प्रॉब्लम आपको कम परेशान कर पाएगा। लेकिन अगर आप अचानक आपके जीवन पर प्रॉब्लम्स आ जाएगा तो आप हड़बड़ा जाएंगे, तनावग्रस्त हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। वही वाली बात है। पहले भी जो युद्ध होता था, अगर विपक्षी राजा को यह बात पता होता था कि युद्ध होना है, आज के डेट में होना है, तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता था। अगर विपक्षी राजा को यह नहीं पता होता था कि युद्ध कब होना है और अचानक उस पर आक्रमण कर दिया जाता था तो वो हड़बड़ा जाता था, पैनिक हो जाता था और परेशानी में वो अपने आप को छोड़ देता था कि अब मैं तो हार गया। समझने की बात है कि आपके हाथ पर अगर राहु रेखा है, तो अगर आपको कोई ज्योतिषाचार्य बता रहा है कि आपके इस जीवन में समस्या आनी है इस आयु में, तो कम से कम आप उस आयु में प्रिपेयर तो रहेंगे। उसके लिए जो सार्थक उपाय हैं प्रिपरेशन के लिए वो आपको बता दिया जाएगा। तो बहुत जरूरी है हस्तरेखा का विश्लेषण कराना। जैसे इनके जीवन में अभी अचानक लाखों के कर्जे हो गए हैं, खर्चे हो गए, हॉस्पिटल के चक्कर लग गए हैं, क्योंकि राहु रेखा कुछ भी कराता है। राहु रेखा बस आपको तनाव देता है और तनाव का 100 कारण होता है। 100 कारण को हम गिनवा नहीं सकते, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि राहु रेखा अगर आपके हाथ पर है तो तनावग्रस्त जीवन रहेगा जब तक राहु रेखा है आपके हाथ पर। और अगर ज्यादा डैमेज कर दिया राहु रेखा तो फिर आप समझ लो कि अगर कोई चीज ज्यादा डैमेज हो जाता है तो उसको फिर रिकवर होने में भी टाइम लगता है, कहने का अर्थ है। तो इनकी राहु रेखा कब तक है ये देख लो आप। ये राहु रेखा इनकी 32 ईयर्स तक कंप्लीटली है। एक होप है आपके लाइफ में 34 ईयर्स के बाद से, बढ़िया होप है। उसके बाद 32 के बाद ही वैसे आपकी जीवन रेखा स्मूथ हो जा रही है। उसके बाद 34 के बाद भी जीवन रेखा बढ़िया, आगे प्रगति की रेखा कंटिन्यू बनी है। कुछ ट्रायंगल्स है तो पैसे कमाओगे, लेकिन 32 33 तक आपके जीवन में निरंतर संघर्ष बना रहेगा। तो आपको स्मूथली स्ट्रांगली आपको जीवन पर आगे बढ़ना है, क्योंकि ये भी एक एस्ट्रोलॉजर ही है। तो ये अपना उपाय तो खुद कर लेंगे। मैं इनको सजेशन दूंगा कि डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर सकता तो अपना उपाय कर ले, ये समय में बाकी कुछ और भी मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। चूंकि आपकी राहु रेखा 32 साल तक तो मुझे दिख रही है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, तो हिम्मती भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपके जीवन में समस्या आ रही है और उस समस्याओं से लड़ने का आपके अंदर ताकत है तो आप उस समस्याओं से लड़ लेंगे। अगर आपके अंदर ताकत नहीं है तो चुपचाप बैठ जाएंगे और परेशानी का वेट करते रहेंगे। आती रहेंगी परेशानी, जाते रहेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही वाली बात है। अब अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर से भी लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, क्या बात है। थोड़े स्ट्रेस के लाइन थे तो पारिवारिक वैवाहिक जीवन में स्ट्रेस तो हो ही जाता है। नेगेटिविटी, बहुत बड़ी नेगेटिविटी।
और शुक्र पर खड़ी लाइन्स है, वैसे स्ट्रेस की लाइन ज़्यादा है, वैसे शादी के बाद भाग्य उदय का योग है, लेकिन यही है कि आपका भाग्य उदय नहीं होगा क्योंकि आपके यहाँ हथेली पर राहु रेखा है, आपके हथेली पर शुक्र पर ये प्रॉब्लम है। तो ये पहली शादी के बाद भाग्य उदय नहीं हुआ तो दूसरी शादी के बाद होगा। योग तो बन रहे हैं दो शादी के, आगे बात करेंगे इस विषय पर। तो टेंशन की लाइन है, इंसान थोड़ा सोचते जाता है, तो टेंशन ना लिया करें। शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, नो डाउट। यहाँ पर से जीवन रेखा बता रही है कि 32वें वर्ष की आयु के बाद आपके जीवन में एक स्मूथनेस दिखेगा, तरक्की दिखेगी, प्रगति दिखेगी, नो डाउट। चलिए ये तो हो गई बात। अब हम आगे बात कर लेते हैं पॉजिटिव वे में। नेगेटिविटी देख लिया आपने, बृहस्पति भी देख लो, बहुत दबाव में है। अगर आप माइंड रेखा भी देखोगे तो तनावग्रस्त जीवन मुझे 32 साल तक 1000% दिख रहा है, वो भी आपके जीवन पर रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। चलिए ये तो हो गई नेगेटिविटी, जिस कारणवश आपके जीवन में समस्याएं आई उसको मैंने विचार कर लिया। अब हम थोड़ा पॉजिटिव वे पे बात करेंगे क्योंकि पॉजिटिव चीज़ को समझना भी बहुत जरूरी है, जानना भी बहुत जरूरी है। पॉजिटिव वे में देखा जाए तो एक ज़बरदस्त दिख रही है ये भाग्य रेखा। आगे भी देखो तो लगभग 35 के बाद एक गजब का स्क्वायर। इस प्रकार का स्क्वायर तो आपको धनवान बनाता है, इस प्रकार का स्क्वायर तो आपको धन लाभ कराता है। आगे भी देख लीजिए, यहाँ से भी एक स्क्वायर बन रहे, तो कुछ तो बेहतर इंडिकेशंस है। ये सूर्य रेखा भी बेहतर है। तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर भाग्य रेखा पर स्क्वायर दिख जाए तो जातक के जीवन में भाग्य उदय तय है, जातक के जीवन में तरक्की तय है, जातक के जीवन में सफलता तय है। आगे भी अगर आप देखोगे तो ये भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, तो भाग्य रेखा में कमी नहीं है। कुछ एक बुध रेखा आपके हाथ पर बन रहे, मतलब आने वाले जीवन में जो आपके धन आना है, प्रगति होनी है, तरक्की मिलनी है, उसका एक सीधा एग्जाम्पल मुझे आपके तरीके बता रही है कि एक धन त्रिभुज, स्क्वायर साइन, जीवन रेखा स्मूथ, मतलब जो समस्याएं हैं कुछ साल की, उसको कोशिश करिए झेल लेने का, बाद बाकी आगे का जीवन आपका बेहतर है, आगे का जीवन आपका प्रगतिमय है, आगे का जीवन आपका तरक्कीमय है। जीवन रेखा का विश्लेषण तो मैंने कर ही दिया, अभी हाथ का विश्लेषण से आगे को भी बता देता हूं। तो यहां पर से चीज आपने देख लिया, अभी और भी चीजों को आप देख लीजिए। तो यहां पर आ गया रेक्टेंगुलर शेप का पाम, बड़े जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, जो भी मन में जिद होता है उसको करने के लिए जान लगा देते हैं और कर लेते हैं, सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं, इमोशनल है, यहाँ से दबाव है, तो थोड़ा स्ट्रगल तो बना रहता है, वैवाहिक जीवन में भी स्ट्रगल बना रहता है, शादी के पश्चात लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती है। तो शादी को यहाँ पर से कुंडली मिलान करके करने की आवश्यकता थी, शादी के समय खास करके ध्यान रखने की आवश्यकता थी, और प्रिपरेशन करने की आवश्यकता थी, तैयार रहने की आवश्यकता थी। बृहस्पति का भी रेमेडी आपने कर ही लिया होगा। बाकी यहां पर से देख लीजिए, ये माइंड रेखा अच्छी है, लेकिन एक पार्टिकुलर समय तक तो तगड़ा दबाव है, एकदम खतरनाक, हिला के रख देगा आपको, ये एकदम हिला के रख देगा। खैर कोई बात नहीं, ये तो जीवन पर चलता रहता है। यहाँ पर से आप देखोगे तो ये माइंड रेखा मुझे बेहतर दिख रही है, कुछ ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, बाकी हृदय रेखा पर भी समान है भावुकता, आगे हृदय रेखा पर भी भावुकता है। तो अपने भावुकता पर नियंत्रण रख के जीवन पर आप आगे बढ़ने का प्रयास कर, आगे सफलता मिलेगी। ये आपके विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पर से जो स्क्वायर है ना, लगभग 35 वर्ष के बाद आपको दिखने लगेगा कि आपके जीवन में ग्रोथ हो रहा है। यहाँ से भी एक आपके स्क्वायर दिख रहा है मुझे, जबरदस्त, बेहतरीन। आगे भी मुझे भाग्य रेखा नजर आ रही है, तो भाग्य रेखा में तो कोई कमी ही नहीं है, भाग्य रेखा इवन बेहतर स्थिति में नजर आ रही है, यहाँ से भी दिख रही है मुझे। डिस्टर्ब शुक्र रहते ही मूड स्विंग होता है, शादी के बाद थोड़ा दबाव, यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा समझदार है, गजब की सूर्य रेखा, यहाँ से भी एक ट्राइंगल है, स्क्वायर है, क्या बात है। बेनिफिट तो कराएगी ही कराएगी। भाग्य रेखा वैसे बेहतर है, अपॉर्चुनिटी मिलते रहेगी, धन का जो दिक्कत अभी चल रहा है उसको कवर अप करने के लिए भी पैसे आते रहेंगे। बुध रेखा बन रही है, जब बन जाएगी तो और बेहतर है। बुध पे खरी रेखा, दिमाग तेज है, सनमर करिए अच्छे, तो बुध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है, पराक्रमी है। चंद्रमा ठीक स्थिति में, थोड़ा डिप्रेशन के योग थे, हालांकि सामान्य ये 30 वर्ष तक रहेगा, 30 वर्ष के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।